नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है इस रात की अब सुबह नहीं होती। रात के करीब 11:30 बजे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था मानो दिन अभी ढला नहीं हो। बालकनी में खड़े होकर आदित्य ने नीचे सड़क की ओर देखा। पूरा शहर गर्मी से तप रहा था। दूर कहीं जनरेटर की आवाज आ रही थी और हर दूसरी बालकनी में एसी के आउटर यूनिट किसी धधकते इंजन की तरह दहाड़ रहे थे। उसने पीछे मुड़कर किचन की ओर देखा। रिया फ्रिज खोलकर तीसरी बार ठंडे पानी की बोतल निकाल रही थी और बोतल से पानी सीधे पीते हुए बोली, यार ये नॉर्मल नहीं है अब। आदित्य हंसा नहीं, बस पसीने से चिपकी टी शर्ट खींचते हुए बोला, नॉर्मली तो हो गया है। बेडरूम में एसी चल रहा था, लेकिन मानो वो भी हार मान चुका हो गर्मी से। एसी बस अब ठंडी हवा का ब्लोअर बन चुका था। एयर कंडीशनिंग उसके बस की बात नहीं रही। चिपचिपाहट खत्म ही नहीं हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। रिया ने लेटे लेटे फोन पर वेदर ऐप खोला और बोली, देखो जरा, रात के 11:30 बज चुके हैं और टेम्परेचर अब भी फील्स लाइक 39 बता रहा है। 2 सेकंड दोनों चुप रहे। फिर रिया धीरे से बोली, पता है आदित्य, मुझे बचपन याद आ रहा है। गर्मी तब भी पड़ती थी, लेकिन रातें ऐसी दुश्मन नहीं लगती थी। आदित्य ने हाँ में सर हिलाया और बोला, यार तब तो छत पर सो भी लेते थे, मगर अब तो छत पर जाओ तो लगता है ओवन में खड़े हैं। दोनों इस बात पर हंस पड़े, लेकिन वो हंसी वैसी थी जिसमें डर छुपा हो। और तभी अचानक लाइट चली गई। एक गहरी सांस के बाद पूरा कमरा शांत, एसी बंद, पंखा बंद। बस बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे कमरे की गर्मी जैसे शरीर पर चढ़ने लगी। रिया ने तुरंत परेशान होते हुए पूछा, यार इन्वर्टर कितनी देर चलेगा? आदित्य ने कहा, 2 घंटे शायद। अब खींचते हुए रिया बोली, और अगर रात भर नहीं आई फिर? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उठकर दोनों फिर बालकनी में चले आए। नीचे लोग घरों के बाहर निकलने लगे थे। किसी ने ऊपर देख चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हारे यहाँ भी गई लाइट? कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। दोनों उस सबको अनदेखा कर फिर आसमान की ओर देखने लगे। और रिया तब बोली, जानते हो सबसे डरावनी चीज क्या है? आदित्य ने बेफिक्री से पूछा, क्या? एक गहरी सांस लेकर रिया बोली, पहले गर्मी से हम लोग कभी नहीं डरते थे। आदित्य हंसते हुए बोला, और अब डरने लगे हैं ना? रिया ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, गर्मी से अब भी नहीं डरते हम। अब हमें बिजली जाने से डर लगता है। आदित्य बस उसे देखता रह गया। वो सही कह रही थी। अब एसी लग्जरी नहीं लगता, सर्वाइवल के लिए एक ज़रूरत लगता है। बंद हो जाए तो जान निकल जाती है। तभी बेफिक्री से आदित्य ने जेब से फ़ोन निकाला। कोई नोटिफिकेशन आया था। होम स्क्रीन पर एक न्यूज़ फ्लैश था। अब की बार बिजली की मांग 270 गीगावाट पार। ये पढ़कर वो हंसा, मगर थोड़ा थका हुआ सा, और बोला, बिजली की डिमांड तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लोग नया होम थिएटर खरीद रहे हो। रिया इस बात को सुनकर अंदर की ओर बढ़ते हुए बोली, अरे लोग जीने लायक टेम्परेचर खरीद रहे हैं। ये कहकर वो सोफे पर बैठ गई और उस एक लाइन के बाद कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा हो गया। नीचे गली से गर्म हवा ऊपर आ रही थी, जैसे पूरा शहर धीरे धीरे उबल रहा हो। रिया बोली, तुम्हें पता है अब सबसे बड़ी इनइक्वालिटी क्या होने वाली है? क्या? जिसके पास एक्सेस टू कूलिंग होगी वो बच जाएगा, और बाकी सबका हश्र समझ ही जाओ। आदित्य ने कुछ कहा नहीं, बस सोफे पर सर पीछे टिका लिया। उसे दोपहर में डिलीवरी वाला लड़का याद आया जो खाना लेकर आया था। पूरा पसीने में भीगा था। हेलमेट उतारते ही उसका चेहरा लाल हो चुका था। बोला, भैया ओटीपी दे दीजिए जल्दी से। और उसकी शक्ल याद कर आदित्य को अचानक से गिल्ट सा महसूस हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, यार ये गर्मी चुनावों में मुद्दा क्यों नहीं बन पाती है? रिया इस बात पर हंसी, कड़वी वाली हंसी आई उसे। बोली, क्योंकि गर्मी रिलीजन नहीं है, हीट वेव वोट बैंक नहीं है।
आदित्य इस पर आंखें फैलाते हुए बोला, लेकिन भाई लोग लिटरली मरेंगे इससे। रिया बोली, मरेंगे नहीं, मर रहे हैं। तभी बाहर से कोई चिल्लाया, आ गई क्या बिजली? नीचे पूरी गली में अब भी अंधेरा था, लेकिन लोग ऐसे ही बस चिल्लाते थे बीच में। रिया ने उसको फिर इग्नोर करते हुए कहा, मुझे लगता था आदित्य क्लाइमेट चेंज फ्यूचर है, और अब लगता है वो फ्यूचर हमारे कमरे में बैठा है। इतने में इन्वर्टर ने बीप की आवाज़ दी, एक छोटी सी आवाज़, लेकिन उस रात वो आवाज़ दोनों को वार्निंग जैसी लगी, और उस बीप के साथ दोनों को उस रात के ख़त्म होने का इंतज़ार हो चला। लेकिन किस्मत देखिए, गर्मियों की चाल अब कुछ यूं होती है, अब रात के बाद सुबह नहीं, दोपहर होती है।